मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ये भी तो बोला गया है ना कि अगर संसार में पार्ट बजाना है तो नाम रूप में आना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल आना पड़ेगा। हाँ, तो आप जिस समय की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर ये चीज नहीं है तो फिर संसार चलने में दुविधा नहीं होगी। मतलब ऐसा, मतलब किस प्रकार से वहाँ पे चलता है फिर? देखो, जिस तरीके से देखो, कोई भी धरती के अंदर जब बीज लगाते हैं, हाँ, तो वो उसको एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंतर्गत उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो अंकुरित होकर के ऊपर आता है तब सब देख पाते हैं। हाँ, वो जैसे कि उसमें से पहले अपने 2 पत्ते निकलते हैं ना, हाँ, दिखाते हैं। एक हरा छोटा सा तना निकलेगा, एक ही पत्ता निकलेगा, फिर 2 निकलेंगे। हाँ, तो वही चीज है, उसको तो सब देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जब अंकुरण हो रहा था धरनी में लग करके, उस क्रिया को, उसमें भी एक टाइम लगता है पूरा। तो वो जो टाइम पीरियड है वो होती विशेष है। उस टाइम पीरियड की बात नहीं होती है वैसे यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे जैसे कि ये बोला गया है कि सत्युग में ना सुख धाम, उस अपना सुख दुनिया में, सुख शांति की दुनिया में आने के लिए पुरुषार्थ करो, जो भी है। तो आप जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या सुख और शांति वहाँ पे भी है? मतलब इससे भी हाई क्वालिटी की है। देखो, ये तो अब जो जिस चीज की बात की गई है, वहाँ देह की दुनिया की सुख शांति है। और देह की दुनिया की सुख शांति के लिए हमारे को पुरुषार्थ करना है। देखो, ये तीन रास्ते हैं हमारे पास, एक पुरुषार्थ का, एक स्वार्थ का, एक परमार्थ का है। देखो, पुरुषार्थ से क्या होता है कि पुरुषार्थ जो अभी युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर पुरुष जो है, हमारा जो देहभान है, उसको अर्थ कर देते हैं। पुरुष अर्थ मतलब जैसे कहते हैं ना जड़ में, मतलब उसको मर्ज कर देना। तो जब इसको मर्ज करते हैं तो केवल हमारा पहला चैप्टर क्लियर होता है कि हम कौन है, मीठी मीठी आत्मा है। पहला चैप्टर, जो कोर्स का पहला चैप्टर, पूरी इसी जो अभी तक पढ़ाई चल रही थी, जिसको नाम पुरुषार्थ दिया गया, पुरुषार्थ का इसका जो रिजल्ट है वो यही है, अपने आप को पहले चैप्टर के अंदर स्थित हो जाना, इसके अंदर रहनी कथनी करनी, उस अनुरूप अपनी पहचान में आत्मा ही आए। यह है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ के बाद आता है स्वार्थ। एक तो स्वार्थ हमने देह की दुनिया के देखा कि अपने आप को देह समझते हैं, तो उस अनुसार स्वार्थ होता है कि अपने अपने लिए करते रहते हैं। ये तो है स्वार्थ का तमो प्रधान रूप, क्योंकि देह के अनुरूप है वो। एक है जब आत्मा अभिमानी हो जाते हैं, तो आत्मा अभिमानी स्टेज में आकर के आत्मा की और इंटरनल गहराई में जाते हैं कि उसका एक्चुअल रूप क्या है। उसका एक्चुअल रूप क्या है? ना तो वो नर है, ना ही नारी है। अपने आप में क्या है उसके अंदर, इस तरह समझ लो कि ऐसे दोनों सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर, कि जो कि उसको जब जिसके अंदर, जैसे कि उसी के अंदर अविनाशी पार्ट नोड है। तो जिस घड़ी जैसा पार्ट का संकल्प आने वाला होता है, संकल्प आने वाला होता है कि मैं करने वाली हूँ, मैं करूंगी, मैं खाऊंगी, हो गया फीमेल वाला। तो फीमेल उसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है और फीमेल इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम होता है। अब मैं खाने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ, गाने वाला हूँ, उसमें देखो मेल वाले में अंतर पड़ गया विचारों में, मतलब बोल में। तो उसी के अनुरूप क्या होता है, मेल ड्रेस मिलती है और मेल के ही पूरा रोल चलता है। और यही चीज तमो प्रधानता में आकर के एक चीज चलती है, ना तो उसके वाचा से न मेल का पता लगता है, ना फीमेल का पता लगता पूरी तरीके से। तो वो किन्नर वाली ड्रेस तैयार होती है वाली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम देखो, ये ड्रेस के अनुरूप सारी चीजें हुई, है ना। तो और हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी? अभी सेकंड थोड़ा सा विस्मृत हो गया। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ थी पॉइंट हमारी? नहीं, ये इस पे मतलब हो रही थी ना बात कि
तो मतलब जब भी ये जो है पुरुषार्थ वगैरह जो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, देखो पुरुषार्थ तो यही जो देह की अपनी पहचान है, जिसे कहते हैं सबसे पहले जो श्रीमद् क्या दी बच्चे, देह के संबंध, देह के पदार्थों को मामेकम भूलो। तो दे तुम्हें तुम पहला चैप्टर ही बता दिया बच्चे, तुम दे नहीं हो, दे तो तुम्हारी एक ड्रेस है, गाड़ी है। और देह के अनुरूप जो तुम्हारा जो इस मेन जो दो संबंध बनते हैं वो क्या बनते हैं अपने आप में, एक नर बनता है, एक नारी बनती है। तो उसको भी भूलो। बाकी तो जो नर और नारी, देखो एक ड्रेस मिल गई, उससे हम अपने आप को नर कहला रहे, नारी कहला रहे। अब हमारे को नाटक कैसा मिला, नाटक के अंदर हमारे किसी के लिए पिता, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए भाई, किसी के लिए बहन, किसी के लिए माँ, वो रोल करते रहते हैं, वो अलग संबंध है, वो तो नाटक के अनुरूप है। लेकिन जो मेन संबंध का हमारा देश है, क्या बनना, अपने आप को नर समझना और नारी समझना। अगर समझो मान लेते हैं कि आप जो बोलते हो वो वाली जो निराकारी, जो कंबाइंड स्वरूप वाली जो दुनिया है ना, जिसमें सभी उसमें केवल आत्मिक स्मृति रहती है, मतलब ऐसा देह का कुछ उसमें रहता ही नहीं है ऐसा। तो वो भी होगी, लेकिन मेरा वही है कि जब भी इसका मतलब कि वो वाली जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पहले होना चाहिए, है कि नहीं? देखो अभी तो देखो सबकी मेजोरिटी आत्माओं की पुरुषार्थ की रैली चल रही है। उसके बाद चलेगी अभी कुछ आत्माओं की, नंबरवार आत्माओं की किसकी चल रही है, स्वार्थ की चल रही है। स्वार्थ के बाद फिर चलती है परमार्थ। जिस स्वरूप की हम बात करते हैं वो परमार्थ यात्रा है। परमार्थ है वो। नहीं तो मेरा ये था कि और जिसके लिए बोला कि त्रिमूर्ति शब्द आता है, तो त्रिमूर्ति में क्या है, ये तो अभी जो मन रूपी ब्रह्मा से ब्राह्मण स्वरूप को पा रहे हैं। आत्मिक स्मृति जैसे आएगी ना, वो जब जाकर के संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे। अभी ब्राह्मण भी नहीं बने अभी पूरी रीति। नहीं वो सब अपना ठीक है। मेरा ये है कि लेकिन वही थोड़ा सा यहाँ समझो। तो अभी ब्राह्मण जब तक बनेंगे इसको कहेंगे पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के बाद देखो, और पुरुषार्थ के बाद फिर क्या आएगा, क्योंकि हमें क्या बनना, हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा से विष्णु बनना। तो विष्णु क्या है हमारा, परमार्थ, परम स्वरूप, बिल्कुल जैसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्वरूप। लेकिन उससे पहले क्या होता है, संकरण। क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनने से पहले ये संकरण वाले जो तीसरा स्टेज है, जिसके अंदर हमारी अव्यक्त स्टेज का पार्ट चलता है, जिसके अंदर हमारा संकरण का स्वरूप, दोनों ही संस्कारों का संकरण होता है। और उसी के अंदर तीसरे नेत्र की स्मृति रेगुलर हो जाती है। और तीसरा नेत्र जैसे खुलता है तो जितनी भी खाद होती है ना, खाद स्पष्ट नजर आ जाती है। और खाद स्पष्ट नजर आने से फिर क्या होता है, जब वो स्पष्ट नजर आती है, जब से वो स्पष्ट नजर आने का मतलब ये वो पूर्णतः से धीरे धीरे मर्ज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी किसी चीज का विनाश नहीं होता, मर्ज और इमर्ज का ड्रामा है। तो अभी जब तक संकरण की स्टेज में जो तीसरा नेत्र आता है, इसको कहते हैं स्वार्थ की यात्रा। और स्वार्थ की यात्रा को अगर देखना चाहो, इसे थोड़ा सा एक वीडियो है जिसके अंदर आप महाभारत का एक वीडियो उठाना, जिसके अंदर युद्ध के बाद जब पांडव कहाँ जाते हैं, मतलब स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, उनकी वो जो यात्रा है, उस यात्रा के अंदर देखना सारी श्रीमत जो कि अभी तक बताई गई है, उस सारी श्रीमत को उन्हें फॉलो करना पड़ जाता है। बात कटाते हुए भी करना पड़ेगा। आप उसके डायलॉग सुनना एक एक, सारी श्रीमत वहाँ फॉलो हो जाती है जो बताई गई है, श्रीमत श्रेष्ठ मत। उसके बाद फिर लास्ट में जाकर के जो हम यहाँ समझते हैं कि दंड मिलेगा धर्मराज का, ये जो युधिष्ठिर के मन में ये चीजें रह जाती हैं, तो उसको उसकी भी झलक दिखाई जाती है। लेकिन जब वो उसको पार कर लेता है, तब वो क्या देखता है कि सारे के सारे, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में मरे थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, और चाहे वो हम जैसे लटक के आ रहे हैं स्वर्ग की यात्रा, तब भी वो सारे स्वर्ग के अंदर है। स्वर्ग सबको नसीब हुआ। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा।
और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।